फिल्म का आगाज एक मिलिट्री कैंप से होता है। ऑस्ट्रेलियन फौजी जो वर्ल्ड वार टू के दौरान टाइमर के जंगल के पास ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर्जेंट जिसकी तुर्क वार में बाजू कट गई थी वो इनको इनकरेज करता है अपनी वार का हवाला देकर और उनकी ट्रेनिंग का आगाज करता है। सोल्जर्स बारिश में मडी रास्ते से गुजरते हैं तो एक सोल्जर मड में धंस जाता है, जिसे उसका साथी सोल्जर डेस देखता है मगर उसे बचाने की बजाय आगे बढ़ जाता है। तो कुछ देर बाद एक और सोल्जर उसकी मदद के लिए वापस आता है। यहाँ सोल्जर लियो डूबते हुए सोल्जर विल को मडी रास्ते से निकालता है। कोलोनर इस डेस को अपने साथी की मदद ना करने पर स्कॉल्ड करता है। फिर दिन भर की टफ ट्रेनिंग के बाद रात को सोल्जर्स रेस्ट करते हैं। यहाँ अब लियो और विल में दोस्ती हो चुकी है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम लियो को देखते हैं जो समंदर से फूड लेकर बोट में निकलता है, जिसके साथ उसका भाई आर्ची है। अब सुबह फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जिस दौरान डेस विल को हर्ट करता है तो सर्जेंट उसे कॉल करता है। तो वो कह देता है कि आर्म स्लिप्ड। अब मज़े की बात ये होती है कि लियो अपने दोस्त का बदला लेता है डेस को किक करके और वो भी कह देता है कि बूट स्लिप्ड। इससे लियो और डेस में फाइट होती है जिसे बाकी सोल्जर्स काफ़ी इंजॉय करते हैं। मगर अचानक लियो पानी में गुम हो जाता है तो हर तरफ खामोशी छा जाती है। सब परेशान होते हैं लेकिन वो अचानक पानी से निकलता है और डेस को पंच कर देता है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। यूं ही कुछ दिन ट्रेनिंग में गुजरने के बाद आखिर उनका मिशन शुरू होता है टाइम और सी के बीचों बीच। यहाँ लियो एक बुरा सपना देखकर जागता है जबकि बाकी सब सोल्जर्स कार्ड्स खेलते नजर आते हैं कि अचानक गन फायर सुनाई देने लगते हैं और फिर एक जोरदार धमाका होता है जिससे सोल्जर्स की शिप तबाह हो जाती है। इस ब्लास्ट में बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं जिनकी लाशें हम सी पर तैरती देख सकते हैं। अब चंद लोग जिंदा बचे हैं, उनमें सबसे पहले लियो था। उसने अपने बेहोश साथी विल को कंधों पर उठाया और टूटे हुए जहाज के हिस्सों से खींचकर बाहर निकाला। ऊपर गोलियां अब भी चल रही थी। लियो विल को एक लकड़ी के टुकड़े पर ले आया। लियो ने विल की सांस बहाल की। चारों तरफ लाशें तैर रही थी। जब विल होश में आया तो लियो ने शुक्र किया। इर्द गिर्द चीखें सुनाई दे रही थी। लियो विल को छोड़कर पानी में वापस चला गया ताकि कुछ सामान ला सके। दूर एक और फौजी तेल के ड्रम पर बैठा आसपास देख रहा है कि पानी में से अचानक कोई उसे खींच लेता है और वो वहीं गायब हो जाता है। विल की आंखें खौफ से फटने लगती हैं जबकि लियो इर्द गिर्द का जायजा लेता नजर आता है। थोड़ी देर बाद पानी के बीच से टोमो उभर कर आता है जो खून में लथपथ है मगर जिंदा है। विल फौरन उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। उसके सर पर चोट लगी है तो लियो उसकी पट्टी बांधता है। अब तीनों एक छोटी सी लकड़ी पर तैर रहे हैं। आसपास सिर्फ धुंध है, टूटे हुए लोहे के टुकड़े और खून से लाल पानी है। सब कुछ खामोश लगता है मगर पानी के नीचे कुछ जिंदा है, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं है। अचानक एक चीख गूंजती है, ना इंसानी ना जानवर की। और तब तीनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन सिर्फ ऑपोजिट सोल्जर्स नहीं बल्कि पानी में भी कुछ मौजूद है। अब लियो ने फौरन यहाँ वहाँ देखा, उनके बीच से आने वाली पुकार की तरफ देखा। फिर एक तरफ से आवाज़ सुनाई दी तो लियो ने हौल किया। सामने से डेस की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कुछ और सोल्जर्स भी जिंदा हैं। डेस इनको आवाज़ें निकालते रहने का कहता है ताकि वो इन तक पहुंच सके। तो कुछ देर बाद एक बांस की बेड़ी तैरती हुई उनके पास आई जिसमें कुछ और ऑस्ट्रेलियन फौजी बैठे थे, लेकिन उनकी हालत और भी ख़राब थी। एक सोल्जर स्टैन का तो आधा चेहरा तबाह हो चुका था। लियो का दिल बैठ गया क्योंकि 200 से ज़्यादा सोल्जर्स वाले शिप से अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। ना ही खाना था ना ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता। अब करते भी तो क्या करते। तो लियो ने बचा हुआ सामान गिनना शुरू किया। एक नाइफ, सब मशीन गन, 3 हैंड ग्रेनेड्स, एक आड़ू का डिब्बा और कुछ सिग्नल फ्लेयर्स। सबसे बड़ी मुश्किल थी कि पानी की कमी। ना किसी किनारे की निशानी मौजूद थी। सब लोग बस लहरों को सहारे किस्मत पर छोड़कर तैरते जा रहे थे। तभी पानी के पीछे से हल्की सी हलचल हुई। सबको लगा शायद कोई मछली हो और वो दोबारा बच निकलने के तरीके सोचने लगे। इसी बीच बिल ने सामने इशारा किया, वहां देखो एक लाइफ बोट। वाकई थोड़ी दूर एक छोटी सी राहत नाव खड़ी थी जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी थी। अगर वो उस तक पहुंच जाए तो शायद बचाव मुमकिन था। सबके चेहरों पर उम्मीद की रोशनी चमक उठी। लेकिन अगले ही पल पानी से एक भयानक लहर उठी और साथ ही एक सोल्जर की चीख गूंज गई। सबने देखा कि खूनी जबड़ा लकड़ी के किनारे जो आ खड़ा है और किसी को नीचे खींच रहा है। सबने मिलकर उस सिपाही को बचाने की कोशिश की मगर एक बहुत बड़ी शार्क उनके साथी को ले गई। कुछ ही पल में समंदर ने उसे निगल लिया। समंदर कुछ देर तक खामोश रहा और फिर वही घायल फौजी दोबारा ऊपर तैरता नजर आया, लेकिन अब सिर्फ उसका आधा जिस्म बचा था। लियो जो बचपन से ही समंदर के किनारे पला था, एक नज़र में पहचान गया कि ये कोई आम मछली नहीं बल्कि एक ग्रेट वाइट शार्क थी जो खून और हरकत दोनों से खींचती है। उसने सबको चुप रहने का इशारा किया। उसके चेहरे पर दर्द की लहरें नजर आईं क्योंकि उसका भाई आर्की भी शार्क का शिकार हो गया था। सब थक चुके थे तो धीरे धीरे सब नींद की तरफ जा रहे थे मगर
तोमो के पुराने घाव से खून निकलने लगा, जिसकी बू सूंघकर शार्क वापस आ गई। शार्क ने टेल से हरकत करते हुए स्टैन को तख्ते से नीचे खींच दिया। सॉलिजर पानी में हिलता रहा, मगर फिर शार्क ने उसे अपने जबड़ों में जकड़ लिया। लियो ने जोर लगाकर उसको पकड़े रखा। विल हाथापाई में सेफ्टी लॉक खोल रहा था और फिर एक भयंकर धमाका होता है, जिससे शार्क कुछ देर के लिए गायब हो जाती है। स्टैन बच गया, मगर उसकी एक टांग चली गई। सॉलिजर्स ने बेल्ट से उसकी टांग को बांध दिया ताकि ज्यादा खून ना निकले, लेकिन सब जानते थे कि शार्क वापस आएगी। रात में सी वाटर ग्लो करने लगता है क्योंकि उसमें केमिकल्स मिल चुके हैं। लियो को समझ आ गया कि अगर कुछ ना किया तो सबकी जान खतरे में है, इसलिए उसने रस्सी अपनी कमर से बांधी, तेल के ड्रम पर पहले छलांग लगाई और फिर दूसरे पर। लियो अब तीसरे ड्रम तक पहुंच चुका था। पीछे बेदी पर तोमो और विल उसकी रस्सी पकड़कर खड़े थे। दोनों के चेहरे पर थकन और दर्द साफ नजर आ रहा था। लहरें तेज हो चुकी थी। ड्रम एक दूसरे से टकरा रहे थे और रस्सी कभी तन जाती, कभी ढीली पड़ जाती। लियो संभाल कर अगला कदम रखता गया, लेकिन पानी के नीचे कुछ भारी साया हिलता दिखाई दिया। एक पल में ही ड्रम जोर से हिला और लियो पानी में गिरकर शार्क का शिकार बनते हुए बच गया। सॉलिजर्स पैनिक हो गए, मगर फिर लियो आगे बढ़ा और उसने जल्दी से रस्सी बांधी और दूसरी तरफ सॉलिजर्स ने खींचना शुरू किया। बोट तेजी से बेदी की तरफ बढ़ गई। पीछे से वो घायल शार्क उनका पीछा करते हुए आ गई। लियो ने एक ग्रेनेड फेंका। जोरदार धमाके के साथ शार्क का जिस्म उछल गया और वो समंदर में गायब हो गई। मगर कोशिश के बाद भी बोट स्टार्ट ना हुई, क्योंकि तेल की लाइन बंद थी और टूल बॉक्स गायब था। इसी बीच पानी में फिर से हलचल होने लगी। देख एक जोरदार झटके से हिल गया। सबने अंदाजा लगाया कि शार्क वापस आ चुकी है। डेस्क ग्रेनेड उठाने लगा, मगर लियो ने उसे रोक दिया। रात गहरी होती गई और सुबह होने तक शार्क दूर चली गई। थके हुए सॉल्जर्स नींद में डूब गए। नींद के दौरान ग्रेनेड पकड़े डेस्क के हाथ पलटा तो फिर निकल के ग्रेनेड स्टैन के पास जा गिरा। लियो की आंख खुली तो उसने चुपके से स्टैन का नाम पुकारा। स्टैन देखता है कि ग्रेनेड उसके पास है तो वो फौरन उस पर करवट ले गया, जिससे ग्रेनेड के साथ स्टैन भी बुरे तरीके से ब्लास्ट हो गया। अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। धमाके के बाद सब कुछ खामोश हो गया। डेस ने लाश के टुकड़े पानी में फेंके। लियो को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि ये सब डेस की वजह से ही हुआ है। लियो ने डेस को रोका और फिर विल के मशवरे के मुताबिक स्टैन के बॉडी पार्ट्स को कपड़े में बांधकर पानी में छोड़ दिया गया। समंदर में तैरते उन्हें एक दिन और रात हो चुकी थी। सब भूख और थकन से बेहाल थे। उन्होंने अपने आखिरी खाने का डब्बा खोला, लेकिन वो खाली था, क्योंकि तोमो भूख के मारे वो सब आड़ू खा चुका था। धूप समंदर के ऊपर आग की तरह तप रही थी। हर सिपाही का जिस्म कमजोरी से हिल रहा था। इस इंतहाई हालत में लियो ने अपना कप उठाया और अपनी पी पीने लगा। बाकी सोल्जर्स को ये बहुत अजीब लगा और गंदा भी, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी यही किया, जिंदा रहने के लिए। किस्मत ने तो जैसे उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि साथ ही बादल गरजने लगे और जोरदार बारिश होने लगी, जिससे सबको हंसी भी आई। लेकिन इससे ये हो गया कि अगले कुछ दिनों में उन्हें पानी की कमी से निजात मिल गई। एक रात लियो ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। पानी से एक हाथ ऊपर निकला और फिर उसके मरे हुए भाई का चेहरा समंदर से उभर आया। वो हाथ बढ़ाता ही था कि एक दहशतनाक चीख ने होश में लाया उसको। तोमो को शार्क ने पकड़ लिया था। सबने मिलकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन शार्क की ताकत के आगे सब बेकार गया और समंदर ने एक और साथी निगल लिया। सब अब खामोश और टूटे हुए थे। तभी लियो अजीब मदहोशी में उठकर सी में जाने लगता है आर्ची को बचाने के लिए, तो उसके साथी उसे वापस खींचकर होश में लाते हैं। फिर अचानक आसमान से एक इंजन की आवाज़ सुनाई देती है। सबको लगता है कि बचाव के लिए कोई आ गया है। डेस जल्दबाजी में सिग्नल फिर चला देता है, लेकिन लियो समझ गया था कि ये दुश्मन है। अगले ही पल गोलियों की बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। फौजी घबराकर समंदर में कूद पड़े। बस एक बेचारा सिपाही बच नहीं सका। लियो ने बिना सोचे मशीन गन उठाई और दुश्मन के तैयारी की तरफ गोलियां चलाना शुरू की, मगर दुश्मन का फाइटर जेट फिर से नीचे झपटा और बाकी फौजी एक एक करके समंदर में कूद पड़े। टेस चालाक निकला और अपने घायल साथी को शार के सामने धक्का दे दिया, जिससे उस पर शार का ध्यान गया ही नहीं। विल और डेस बचकर बाहर निकल आए। ऊपर डेक पर लियो मशीन गन चलाता रहा, यहाँ तक कि उसे भी एक गोली लग गई, मगर ज्यादा जख्म नहीं आया। अटैक के दरमियान लियो की फायरिंग से दुश्मन का जहाज कंट्रोल खो बैठा और सीधा समंदर में टकरा गया। विल पहले देख चुका था कि डेस ने जानबूझकर अपने साथी को शार के हवाले किया खुद को बचाने के लिए। जब लियो को ये सब पता चला तो डेस और लियो के बीच एक फाइट होती है। दौरान डेस का हाथ पानी में चला गया और उसका हाथ शार्क काट लेती है। लियो विल को पूरी ताकत से ऊपर खींच लेता है। अब डेस बस एक जख्मी सिपाही था और पहली बार उसकी आंखों में पछतावा नजर आ रहा था। फिर पानी पर एक परछाई नजर आई। एक दुश्मन पायलट तैरता हुआ उनके करीब पहुंचा। विल के सामने उसने अपनी तलवार पानी में फेंक दी तो विल समझता है कि उसने सरेंडर कर दिया।
मगर लियो जानता था कि दुश्मन सरेंडर नहीं करते हैं और फिर करीब पहुंचकर उस जापानीज सोल्जर ने इन पर हमला कर दिया। यहाँ अब लियो और विन ने उसका भरपूर मुकाबला किया, मगर इससे पहले कि वो सब सोल्जर्स को मुकम्मल खत्म करता, डेस ने आखिरी कोशिश में पायलट को जकड़कर हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड चलाया और सोल्जर को अपने साथ लेकर मर गया। यानी अब डेस ने अपनी जान कुर्बान कर दी अपने साथियों को बचाने के लिए। रह जाने वाले लियो और विन ने फौरन स्पीड बोट ढूंढी, इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन शार्क फिर लौट आई। इस मर्तबा लियो ने पॉकेट से आखिरी ग्रेनेड निकाला और फिर समंदर में छलांग लगाकर ग्रेनेड सीधा शार्क के जबड़े में डाल दिया। शार्क झपटी और लियो का हाथ भी काट कर ले गई, मगर थोड़ा ही आगे जाकर ग्रेनेड शार्क के अंदर ब्लास्ट हुआ, जिससे शार्क भी ब्लास्ट हो गई। लियो को यहाँ आर्ची के फ्लैशेस आ रहे थे और वो मुश्किल से पानी के ऊपर आया तो विल ने उसे बोट पर खींच लिया। दोनों जख्मी मगर जिंदा थे। समंदर पर धुंध छाई थी और सुबह की किरण नजर आई तो उन्होंने इंजन चलाकर वापस जाने का सफर शुरू किया, जिसके साथ ही इस फिल्म का इख्तिताम हो गया।